नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट पे। क्योंकि शेयर मार्केट में ताबड़तोड़ गिरावट का दौर था। हालांकि ये गिरावट अब थमी है, पिछले 2-3 दिनों से शेयर बाजार में तेज़ी देखी जा रही है। तो इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद नोएडा के स्टूडियो में मौजूद हैं रवि आर कुमार जी, जो कि CEO है नो द पल्स ऑफ स्टॉक मार्केट के। तो रवि सर, ये बताइए कि जो शेयर मार्केट में अब तेज़ी देखने को मिल रही है, तो क्या ऐसे में समझा जाए कि बाजार के निवेशकों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, बाजार में मनीष जी दो तरह के निवेशक हैं। पहले तो एक प्रोफेशनल्स हैं जो FIDI, दूसरे हम रिटेल ट्रेडर्स। तो ये जो तेजी और मंदी का जो शब्द है, ये प्रोफेशनल्स के लिए अलग है और रिटेल ट्रेडर्स के लिए अलग है। प्रोफेशनल्स बाय राइट सिट टाइट वाले माहौल में नहीं, वो बाय करते हैं, एक टारगेट पे निकलते हैं और वो शॉर्ट सेल करके ही पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर आप 90% से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स की बात करेंगे, जो रिटेलर्स हैं, उन रिटेल ट्रेडर्स को ये नहीं पता है कि बाजार में शॉर्ट सेल क्या होता है। तो अगर बाजार अप एंड डाउन अगर मूवमेंट करता है तो इसका मतलब नहीं कि मार्केट जीरो हो गया। ये पैनिक का सिचुएशन जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के पास होता है, ना कि प्रोफेशनल्स के पास। आपने सुना कि गोल्डमैन से क्या JP मोर्गन स्टैनले से कोई आए, दैट आई हैव बिकम बैंकरप्ट, ये जो 91,000 करोड़ का फिगर, 91 लाख करोड़ का जो फिगर है कि आई हैव बिकम बैंकरप्ट इनटू स्टॉक मार्केट, वो एक स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं और हम लोग बाय चांस इंटर करने वाले लोग हैं। दरअसल हमारे जो ग्रैब लगाने का मकसद है, तो मकसद यही है कि जो निवेशक हैं, जो आम जनता है, जिनके भी पैसे शेयर बाजार में लगे हुए हैं, वो पैनिक ना करे। हाँ, पिछले 5 महीने में 91 लाख करोड़ लोगों के स्वाहा हुए। BSE का जो लिस्टेड मार्केट कैप था वो 91 लाख करोड़ घट गया। केवल अकेले फरवरी की बात करें तो फरवरी में 40 लाख करोड़ का नुकसान था केवल 1 महीने में, जबकि फरवरी केवल 28 दिन का होता है। तो अब जो तेजी देखने को मिल रही है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और कई सारे रिपोर्ट्स हैं कि गोल्ड टू इक्विटी रेशियो जो है वो बेहतर हो रहा है। जैसा कि आपने बताया था कि 0.96 होता है और अब वो 1 से ऊपर जा रहा है। तो ये जरा आम जनता को समझाइए कि गोल्ड टू इक्विटी रेशियो होता क्या है, ये काम कैसे करता है और क्या इससे अब शेयर बाजार में अब अच्छे दिन आने वाले हैं? जी सर। देखिए, पहले मैं भारतीय बाजार की बात करूं। अगर मेरा जन्म बिहार में हुआ तो हर घर घर की बात है कि सोना होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सोना दो तरह से, एक ज्वेलरी के फॉर्म में और एक सोना होता है हमारा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में या फिर कॉइन के फॉर्म में। तो ज्वेलरी फॉर्म का जो सोना है, बाइंग के बाद इंस्टेंटली डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है, क्योंकि लोग मेकिंग चार्ज नहीं कैलकुलेट करते हैं, चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते, शुद्धता को कैलकुलेट नहीं करते, कहते इतना ग्राम सोना मेरे पास पड़ा हुआ है। गोल्ड, देखिए, गोल्ड और इक्विटी दोनों एक दूसरे को साथ लेके चलता है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। सारा जो गेम है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है। गोल्ड टू इक्विटी रेशियो जो 0.96 का भी डेटा है, 0.96 पे चल रहा है। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट आने वाले समय में, इसी महीने में अप्रैल में फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, अगर इंटरेस्ट रेट कमता है, और 100% इंटरेस्ट रेट कमेगा ही कमेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस हम बात करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट कमने के बाद लोगों का परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ेगा। लोग घर ज़्यादा खरीदेंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदेंगे, परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ेगा। जब परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ेगा तो इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा, गोल्ड या तो स्टैग्नेंट या तो थोड़ा सा। ये बाजार का एक मूवमेंट है। और अभी जो गोल्ड का प्राइस है, इस बढ़ने के पीछे 2 कारण है। इंडियन करेंसी की हम बात करें तो पहला कारण है कि हमारा करेंसी भी डिवैल्यूएट हो रहा है। अगर 2008-9 की बात करें तो $1 इक्वल टू 38, 40, 41 रुपीज हुआ करता था। अभी हम लोग 87 पे बैठे हुए हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में उतना बड़ा उछाल नहीं है। अगर हम गोल्ड टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो सेंसेक्स 9079 में मार्केट में सेंसेक्स हमारा चैनलाइज्ड फॉर्म में आया। और अगर 25 ईयर्स, 30 ईयर्स का डेटा निकालें, 40 ईयर्स का डेटा निकालें, तो गोल्ड का जो रिटर्न है 12.59% है। और अगर हम इक्विटी मार्केट के रिटर्न की बात करें तो इन जनरल 10.38% इन जनरल है। लेकिन ट्रेडर्स तो बाय सेल करके वो बैठे नहीं होते हैं, वो एंट्री करके अपने टारगेट पे एग्जिट कर जाते हैं, तो वो रिटर्न ज़्यादा निकाल पाते हैं। तो बाजार के लिए सबसे सही समय है एंट्री करने का, और बाजार में सबसे सही समय है आगे बढ़ने का। ये जो पैनिक है ना, पैनिक वो लोग की है जो लोग बाजार में बिना किसी एनालिसिस के आए। उनके पास पता नहीं था कि बाजार में हम एंट्री क्यों कर रहे हैं, हमारा एंट्री पॉइंट क्या है। देखिए, हमारे पास कोई कॉलेज डिग्री तो था नहीं, पापा के पास हजारों करोड़ नहीं है। एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो रिटेल ट्रेडर्स के पास एक बहुत बड़ी अवधारणा है कि मैंने 10,000 रुपये लगाए बाजार में, 20,000 रुपये लगाए बाजार में, और अब बाजार में वही होगा जो हम करेंगे। वो डायलॉग देते हैं, अपन ही चेफाई है।
आप बाजार की बात करते हैं, बाजार जो हमारा इक्विटी मार्केट, इंडिया का पूरा जो जीडीपी की वैल्यू है दैट इज 3.5 ट्रिलियन। सब लोग न्यूज में हर दिन सुनते हैं। दूसरी बात है कि सिर्फ इक्विटी मार्केट, ग्लोबल जो इक्विटी मार्केट है, इसकी जो वैल्यू है 111 ट्रिलियन डॉलर की है। और एप्पल का जो मार्केट कैप है हमारे इंडिया के जीडीपी के बराबर है। 3.86 ट्रिलियन डॉलर एप्पल की अकेले कंपनी है। और अगर इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी को मिला जाए, जो लोग कहते हैं मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करूंगा, अब इक्विटी मार्केट है, दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं है, चलो शिफ्ट करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। शिफ्ट हो जाऊं सर फॉरेक्स मार्केट जो है 2409 ट्रिलियन डॉलर का है। सर ये बताइए, इस रिपोर्ट में जो कहा गया है, जो गोल्ड टू इक्विटी रेशियो की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें कहा गया है कि आने वाले 3 साल शेयर मार्केट के होंगे, मतलब 3 साल कमाल होगा। तो आपको क्या लगता है कि अब यहाँ से जो उछाल आई है, आज भी आप देखें तो सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट अप था जब हमने शो शुरू किया था, तो मार्केट में 800 पॉइंट कल भी अप रहा है। और जो अब सेंटीमेंट्स बताए जा रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि अब बॉटम लाइन से कितना नीचे गिरोगे, मतलब लोगों ने कई सारे अपने मीम्स भी देखे हैं कि और कितना गिरोगे भाई, कब तक गिरते रहोगे भाई। तो हमारे ये शो करने का मकसद ही यही था कि लोगों को, आम जनता को पता चले कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। और ये तेजी जो बताई जा रही है, तो क्या ये बनावटी तेजी तो नहीं है कि सच में तेजी आने वाली है? मतलब इस पर थोड़ा बताइए, 3 साल का क्या फंड है? देखिए अब मैं बहुत क्लियर बातें करूंगा, 2 मिनट आपका समय लूंगा। जी बिल्कुल। बाजार कभी गिरा ही नहीं। अगर 2016 की बात, 8 की बात करें, लोगों ने कहा त्राहिमाम हो गया, त्राहिमाम अगेन मार्केट रिबाउंड बैक। अगर 2011-12 की बात करें तो निफ्टी, 2016 की बात करें 8000 का हमारा निफ्टी हुआ करता था, अगेन इट बाउंड बैक। अगर 2016 की बात करें, 2019-20 की बात करें तो बाजार गिरा। रिटेल ट्रेडर्स क्या, सेंसेक्स का 7000, निफ्टी का 7700 से लेके 25000 का फायदा उठा पाए? आपने तो तेजी का ही फायदा नहीं उठाया। आप सिर्फ बैठ के देख रहे थे कि आई लव दिस, क्योंकि उतना पैसेंस नहीं है। जो आपके पोर्टफोलियो ग्रीन हो रहे थे उसका आप मजा ले रहे थे? नहीं, उसका ही मजा नहीं ले पाए। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा गलती बाजार में क्या करते हैं कि नालायक बेटे को पालते हैं और कमाने वाले बेटे का गला काट देते हैं। नालायक बेटे को पालने का मतलब, अगर कोई पोर्टफोलियो वहां रेड कर रहा है तो हम देख रहे हैं, हमारे पास स्टडी नहीं है ना, क्यों नीचे जा रहा। हम तो अभी भी यस बैंक के पीछे पड़े हुए हैं, अभी हम सुजलॉन के पीछे पड़े हुए, आरकॉम के पीछे पड़े हुए हैं, टाटा टेली सर्विसेज के पीछे पड़े हुए हैं। तो बाजार में बिल्कुल तेजी का माहौल है। हर हाल में ये रिसर्च बताता है कि फेड का इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो जब आप बात करते हैं 2021-22 की, उस वक्त एक होम लोन, आप सब जगह एडवर्टाइजमेंट देखा करते थे कि होम लोन जो था ये 6% पे बंधन बैंक दे रही है, ये बैंक दे रही है 5%। हाँ, स्मॉल बैंक। हाँ, नहीं, इवन मैंने भी उस वक्त कुछ लोन लिया था, तो 6.25% पे आईसीआईसीआई बैंक से हमने लोन लिया था, बड़ा अमाउंट था उसमें। तो अभी वो लोन लेने के बाद आरबीआई ने बहुत रेट कट किया। रेट क्यों कट किया? बाजार को बनाने के लिए ग्लोबली। अरे ये जो स्टॉक मार्केट है, ये कोई पॉलिटिकल ड्रिवन टर्म्स नहीं है कि बीजेपी चाहेगी बढ़ेगी, ये चाहेगी बढ़ेगी, ये ग्लोबल ड्रिवन टर्म्स है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो परचेजिंग पावर बढ़ा। पर देखिए, बाजार 2 तरीके से चलता है मनीष भाई। पहला चलता है या तो सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट से या तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से। तो सर्विस कंपनी कम है, बैंकिंग और आईटी, प्रोडक्ट ज्यादा है। तो प्रोडक्ट, जब लोग ज्यादा कंज्यूमर पावर बढ़ेगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, तो सिंपल चाहे गोल्ड का हो चाहे इसका हो। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अब लोग गोल्ड में निवेश करते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो तब लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कार लेंगे, घर लेंगे, गाड़ियां लेंगे, होम लोन लेंगे और बहुत तरह की चीजों में निवेश करेंगे। तो आने वाला बाजार सुनहरा है, यहां से बाजार एक रिबाउंड है। लेकिन वही है, क्या ये रिटेल ट्रेडर इसका बेनिफिट उठा पाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने कहा, रिटेल ट्रेडर्स केवल बैठ के तमाशा देखते रह जाते हैं, वो इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे में आप आम निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि बाजार में जब तेजी हो तो क्या उन्हें मूवमेंट अपना चेंज करना चाहिए, या एनालिसिस चेंज करना चाहिए, या फिर गिरावट में क्या करना चाहिए? क्योंकि जो हम बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो तो अपनी रणनीति से, अपना स्ट्रैटेजी से चलते हैं, फंस जाते हैं बेचारे छोटे निवेशक, रिटेल निवेशक, जिनको समझ नहीं आता है कि अब क्या करें। पैनिक में वो सारा कुछ बेच देते हैं। मतलब सोचिए कि मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूं अभी पिछले कुछ महीनों में, जिन्होंने कम से कम मतलब अच्छा खासा, मतलब कई लोगों ने आपने खबरें भी पढ़ी होंगी कि गुजरात की एक खबर आई थी कि उनका पोर्टफोलियो पूरा लाल हो गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ऐसी कई खबरें आई। तो इसलिए TV9 ने सोचा कि आम जनता को जागरूक करने के माध्यम से कि बाजार है तो एक बहुत बड़ा समुद्र है। मतलब कहा जाता है ना कि बाजार इतना बड़ा समुद्र है कि उसमें से अगर 2 लोटा पानी आप निकाल भी लोगे तो कुछ नहीं जाएगा किसी का, लेकिन आप माला माल हो जाओगे। तो ऐसे में अब आम निवेशकों को क्या करना चाहिए?
देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड, जैसे हम आज मैं अगर बोलूं कि मैं इस पूरे न्यूज़ रूम को चलाऊं तो मैं इकोनॉमिक्स में ठीक हूं, तो जो लोग कहते हैं कि मैं निवेशक हूं या मैं इन्वेस्टर हूं, इनके पास आज वो समझ नहीं रहा कि हम पहले लेते थे और 10 दिन बाद मेरे पास पेपर के फॉर्म में डिलीवरी होता था। आज टेक्नोलॉजी फास्ट हो चुका है, मेटलाइज बिकम डीमेटलाइज, ईमेल्स बिकम मेल्स बिकम ईमेल्स, कॉमर्स बिकम ई कॉमर्स। तो ये डीमेट अकाउंट जो है ये सिर्फ हम मेटलाइज बिजनेस को ही डिजिटल फॉर्म में ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड का प्राइस जो मेरे डीमेट अकाउंट में है और गोल्ड का प्राइस जो मेरे फिजिकल फॉर्म में है, बोथ विल रिमेन सेम। आम निवेशकों को देखिए सबसे बड़ी एक बात है कि 90% ट्रेडर लूज देयर इंटायर कैपिटल विद इन 90 डेज ऑफ देयर ट्रेडिंग जर्नी, क्योंकि 90 डेज। हाँ, कारण क्या है, हम में से किसी के पापा आज तक नहीं बोले कि मेरा बेटा बड़ा होकर स्टॉक मार्केट का ट्रेडर बनेगा। हाँ, और किसी के पापा आज तक नहीं बोले कि स्टॉक मार्केट कैन बी टेकन एज ए प्रोफेशन। करना सबको है। इस गलती में क्या होता है, लोग बाय चांस एंट्री करते हैं। बाय चांस आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, अगर मान लीजिए आप खोल दिए तो सिल नहीं पाएंगे। बाय चांस आप पायलट नहीं बन सकते हैं। तो बिफोर एंट्रिंग इनटू द मार्केट, आम निवेशकों को ये नहीं पता है कि हम कितना रिस्क लेने जा रहे हैं। रिस्क का जो पोर्टफोलियो है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5%, मतलब 1 लाख रुपया है तो ये दिमाग लगा के चलो, चाहे आपको लगाना नहीं आता हो, 500 रुपया का ये स्टॉप लॉस लेना है, वो क्या कहते हैं 1 लाख लगाते हैं 10,000 का, कोई दिक्कत नहीं, कल फिर ऊपर जाएगा, करण अर्जुन वापस आएंगे, करण अर्जुन कल 20,000, अरे कोई दिक्कत नहीं, मार्केट है, जीरो थोड़ी हो जाए, वो तो ऑप्शन लेके बैठे हुए, कल फिर 30,000। उनको 4 चीजों को पता होना चाहिए, एंट्री और एग्जिट। अभिमन्यु को पता था कि एंट्री कैसे करना है, एग्जिट प्लान नहीं पता था, फंस गए ना। तो व्हेन टू एंटर, वेयर टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट एंड वेयर टू एग्जिट, जो भी आपका रिसर्च है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल है, उसको लगाइए। थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। बिना पढ़े आप जहाज नहीं उड़ा सकते, उड़ा तो लेंगे यूट्यूब वीडियो देख के, लैंड कैसे करवाएंगे, नीचे कैसे आएंगे। दुनिया का जिस काम में एंट्री बहुत आसान होता है, उसका एग्जिट बहुत डिफिकल्ट होता है। स्टॉक मार्केट में लोग इसलिए आए कि डीमैट अकाउंट खुलने के बाद तुरंत हमारा जहाज रंगे पे था, सीधा ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। ये गलत था। एग्जिट प्लान क्लियर था। दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण के बोले, हे दुर्योधन तुम दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। वो स्टॉप लॉस था। मतलब ये कहा भी जाता है कि आप घुसना तो जानते हो लेकिन अगर निकलना नहीं जानते तो आप चक्रव्यूह में फंसोगे ही। बिल्कुल। तो ये वही एक टाइप का चक्रव्यूह हो गया जो बीते 5 महीने में कितने निवेशक फंसे हुए हैं और वो चाह के भी अब नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब वो चाह भी रहे कि अब इससे निकल जाए तो उनका चूंकि लॉस इतना बड़ा हो चुका है कि अब चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं और उनके पास केवल वेट एंड वॉच करने के अलावा कोई नहीं है। क्योंकि पैसा आप रिकवर करोगे, मान लीजिए आपने 1 लाख के शेयर ले रखे हैं, उसकी वैल्यू आज 40,000 हो गई, आपने उसको रिकवरी के लिए फिर 10,000 लगा दिया, वो और नीचे 30,000 पे आ गया, फिर आपने 10,000 लगाया, फिर वो और नीचे आ गया। तो अभी जो बाजार में सिनेरियो था पिछले 5 महीने से वो यही था। तो अब बताइए कि ऐसे में निवेशक जिनका भारी भरकम लॉस हुआ पड़ा है तो उनको अब क्या करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जो निवेशक है ना सर, वो कचरा स्टॉक देखते हैं, पेनी स्टॉक देखते हैं। निफ्टी की एक भी स्टॉक की वैल्यू 2 लाख करोड़ से नीचे का नहीं है, लेकिन निवेशकों को क्या पसंद है, 400 करोड़ का आरकॉम, क्योंकि 2 रुपए का है। निफ्टी में एक भी स्टॉक की वैल्यू, निफ्टी की एक भी कंपनी का प्राइस 100 रुपए से नीचे नहीं है। लोग अच्छी निफ्टी का अगर 50 स्टॉक्स का नाम लिया जाए तो ये क्या 2 ही प्रॉब्लम क्रिएट किया है। आप लोग कहते पूरा बाजार ही डाउन है। सर बजाज फाइनेंस कहाँ डाउन है, पूरा बाजार ही डाउन है। हम मारुति कहाँ डाउन है। अब लोग कहते हैं सेक्टर वाइज चलो, तो एक माँ बाप के 5 बच्चे जैसे नहीं होते हैं और एक सेक्टर वाइज कैसे आप चल सकते हैं। एक सेक्टर की 5 कंपनी, एयरटेल हो गई, आपकी आइडिया, आपका आरकॉम, आपका एमटीएनएल और आपका टीटीएमएल। तो इन 4 डाउन, एयरटेल ऊपर। तो एयरटेल ऊपर होने का कारण, एयरटेल के ऊपर होने का कारण ये है कि एयरटेल का मार्केट का बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। एयरटेल 10 लाख करोड़ की कंपनी सर, आरकॉम 400 करोड़ की कंपनी, उससे आप कैसे कंपेयर करोगे। तो प्रॉब्लम है कि हम स्टॉक सिलेक्शन ही सही नहीं करते हैं। हम बाजार में पहले ही सड़ा हुआ टमाटर खरीदते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे बढ़े। सिंपल, जहां देखिए मैं बता दूं, मैं जमुई से हूं, बिहार। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपने 2-3 बिहार ज्यादा डेवलप्ड या मैं अभी गुरुग्राम में हूं, गुरुग्राम ज्यादा डेवलप्ड, नोएडा कौन सा ज्यादा डेवलप्ड। ऑब्वियसली गुरुग्राम नोएडा डेवलप है। कारण यहाँ एफआईआई है, एमएनसीज हैं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, नोएडा ज्यादा डेवलप्ड या दुबई सिंगापुर ज्यादा डेवलप्ड।
ऑब्वियसली दुबई सिंगापुर ज्यादा कारण डेवलप है। क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल ज्यादा है, लोकल कम है। जिस कंपनी में प्रोफेशनल्स ज्यादा हैं, हम कहते हैं सार्क के आगे चलेंगे, सार्क का पूछ पकड़ लीजिए, सार्क आपको पहुंचा सार्क देगी। जैसे जैसे जाएगा आप भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। हम कहते हैं कि अपना नहीं जी, अपन अलग सल्तनत बनाएगा। आप मतलब नहीं आपका कहना ये है कि जो पेनी स्टॉक्स में लगाते हैं, ऐसा मैंने भी कई स्टडीज में पढ़ा है और देखा भी है कि लोग अक्सर जो ज्यादातर जो रिटेल छोटे निवेशक होते हैं वो सोचते हैं, आपने सही कहा बिल्कुल, कि 1 रुपया का तो स्टॉक है यार, चलो 1000 रुपया लगा देता हूँ, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा तो 5000 हो जाएगा, जाएगा तो 1000 ही चला जाएगा। लेकिन उसमें फिर वो 1000 लगाने के लालच में अगर मान लीजिए 1 से वो 2 रुपया गया, 2000 हो गया, उनकी लालच और बढ़ गई, फिर उन्होंने 2000 पे 5000 और बाइंग कर ली। ऐसे करते करते उनको पता भी नहीं चलता है कि 1000 से जो मैंने शुरुआत की थी वो 20000 हो गया, लेकिन मैंने सपना सजाया था 5000 कमाने का, अब उल्टा मैं 20000 के नुकसान में चल रहा हूँ। तो पेनी स्टॉक्स का खेल तो ऐसा होता है, इसलिए सलाह भी दी जाती है कि पेनी स्टॉक्स, कोई भी निवेश, पेनी स्टॉक हो या मल्टी बैगर हो या छोटे लार्ज कैप हो या मल्टी कैप हो, कहीं भी निवेश करने से पहले आप रिसर्च जरूर करें। आप भी एक्सपर्ट हैं, सारे एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं। देखिए एक और लोग गलती क्या करते हैं, इन लोग को ऑफर बहुत पसंद है जी। जैसे कि अगर प्रोफेशनल्स हैं तो मुझे ऑफर पसंद नहीं है, मैं अच्छे प्रोडक्ट पे कभी ऑफर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आई डू हैव BMW, उसमें कोई ये नहीं कहता भैया 50% डिस्काउंट। लोग IPO में ज्यादा निवेश करना चाहते हैं, इनिशियल प्री लॉन्चिंग ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, समथिंग लाइक दिस। अब IPO आ तो गया, बस लगा देना है, मिला तो बहुत खुश। अब आपने पेटीएम का IPO लिया, पेटीएम का प्राइस 2200 1900 से IPO गया। अब पेटीएम उसके पहले भी 5 साल कंपनी लॉस मेकिंग थी। अगर मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं तो मैं पार्टनर हूं। फॉर एग्जांपल आई एम इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल शेयर इन रिलायंस, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पार्टनर ऑफ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस। हम उस मालिक वाले ख्वाब में है ही नहीं। तो अगर मैं अपने दोस्त को भी 10,000 रुपए निवेश करने के लिए दूंगा तो मैं उनको सब कुछ पूछूंगा, कब लौटाएगा, कितना कमाएगा। स्टॉक मार्केट में सारे लॉस में जितनी भी कंपनी पेनी स्टॉक्स हुई है, जिन्होंने अपना वैल्यू खोया है, तो ऑलरेडी पेनी स्टॉक्स में आपको यस बैंक में अपना बैंक अकाउंट नहीं रखना है। क्यों? 2019 में फ्रीज हुआ था, लेकिन यस बैंक के शेयर पैसा दे। अब आप पैसा उसको मार्केट में, आपको बैंक अकाउंट नहीं पसंद है, उसको सर्विसेज नहीं पसंद है, लेकिन यस बैंक पैसा कैसा दे? आरकॉम का सिम आपको नहीं लेना है क्योंकि आरकॉम खराब कंपनी है, लेकिन आरकॉम में पैसा लगाना है। तो जब तक उसका फिजिकल ऑपरेशन नहीं चल रहा है तब तक वो मार्केट में कैसे बढ़ेगा? समझिए सर, ऐसा कहा भी जाता है कि कभी भी आप जो बड़े मिड, मतलब बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, मतलब SBI हो, रिलायंस हो, ICICI बैंक हो, मतलब जो दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं जिनका मार्केट कैप पूरे BSE को कंट्रोल करता है, तो क्या ऐसे शेयरों में निवेश करना है? लेकिन उसमें दूसरी बात एक आ जाती है कि उनके प्राइस जितने ज़्यादा होते हैं, अब आप कहिए कि MRF का शेयर ले लो जी, तो 1 लाख रुपया का तो उसका शेयर है, तो मैं कितना शेयर ले पाऊंगा? एक आम निवेशक 1 लाख रुपया कहाँ से लगा पाएगा? तो वही जो ये भेड़ चाल है ना, जो मुझे लगता है कि भेड़ चाल है, मैं भी स्टॉक, मुझे भी, आप वो कह रहे हैं ना कि वो ओनरशिप वाली फीलिंग नहीं आती है कि भाई मैं तो MRF का मालिक हूँ, मेरे पास MRF के मतलब 10 शेयर हैं, मैं 10 शेयर का मालिक हूँ। तो ऐसे में निवेशकों को जो कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आपको, मतलब आपसे पूछना चाहूंगा कि इस कंफ्यूजन का इलाज क्या है, इसको कैसे देखा जाए? सबसे पहली बात, MRF इज ए पेनी स्टॉक्स। अच्छा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। MRF का शेयर 1,30,000 का जरूर है, लेकिन इन टोटलिटी द मार्केट मार्केट कैप इज ओनली 50 to 60,000 करोड़ राइट नाउ, 60,000 करोड़। अगर आप बात कर रहे हैं दूसरे कंपनी, फॉर एग्जांपल आप रिलायंस की बात कर रहे हैं, 1200 का शेयर जरूर दिखता है, मार्केट कैप 17 लाख करोड़ का है सर। तो अगर 1 लाख करोड़ से नीचे आता है तो प्रोफेशनल्स उसको अवॉइड करते हैं कि थोड़ा सा दूर रहें इससे। लोग कहते हैं, देखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी बट डिस्ट्रॉय इन अ सिंगल डे। पैसा बनाने में समय लगता है क्योंकि हमें सिर्फ लॉन्ग करना आता है, हमें शॉर्ट सेल करना नहीं आता है। हम बड़े प्रेम से उसको लॉन्ग करते हैं, प्रोफेशनल को शॉर्ट सेल करना भी आता है, तो शॉर्ट सेल करना आया नहीं और हम निकल गए। मतलब खरीदने से ज्यादा बेचना कब है ये पता होना चाहिए आपको, एंट्री करने से पहले एग्जिट कब करना है पता होना चाहिए, और लोगों को यही नहीं पता होता है। बस एक ही चीज सिखाएंगे, बाय राइट सिट टाइट। सर बाय राइट सिट टाइट, फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस करना है, तो मैं अगर एक प्रोडक्ट खरीदा हूं, अगर मैं iPhone 16 आईफोन मेरे हाथ में, अगर मैं इसको खरीदा हूं, तो अगर मैं इसको बोलूंगा 10 साल बाद बेचूंगा, प्राइस बढ़ेगा, 10 साल बाद इसका प्राइस कुछ नहीं रहेगा बाजार में, वैल्यू खत्म हो जाएगी, वैल्यू कंपनी बढ़ेगी, तो एट स्पेसिफिक टाइम वो प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं रहेगी। मार्केट का ग्राफ ऐसे चलता है, थोड़ा सा डिमांड हुआ, फिर प्रोफेशनल ने शॉर्ट सेल किया, फिर थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया, फिर प्रोफेशनल बाय किया, फिर प्राइस। हम कौन होते हैं बाजार चलाने वाले? बाजार चलाने वाले तो ब्रह्मा कोई और हैं, FIDI। इंडिया के बाजार में जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें 2 FII हैं। पहला एक गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर कंपनी जो है, आप 2 घंटे में पूरी कंट्री घूम के आ जाएंगे।
इतनी छोटी सी कंट्री है, जी। उतनी छोटी सी कंट्री दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कैसे बनी हुई है? ड्यू टू स्टॉक मार्केट। इसका पावर है उसके पास, मोनोपोली है उसकी। उनको पता है कि कैसे काम करना है। स्टॉक मार्केट वो है कि आप 1000 करोड़ का बिजनेस की, मेरे पास 1000 करोड़ नहीं है, तो मैं अपने 1000 रुपए से आपके बिजनेस, आपके पूरे माइंड का, आपके पूरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा। मैं सबको कहता हूं कि अगर बाजार में आप, बहुत सारे लोग एक और सलाह देते हैं कि रवि भाई क्या मैं एसआईपी में जाऊं, क्या म्यूचुअल फंड्स में? मेरा भी अगला सवाल वही होने वाला था कि मार्केट के बाद, जब मार्केट में निराशा का माहौल है, हताशा का माहौल है, तो क्या ऐसे में लोग एसआईपी, लेकिन एसआईपी की भी डेटा की बात करें तो जिस दौरान ये 5 महीने की जो गिरावट की बात मैंने की है, और जो स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं 5 महीने में इतने लाख करोड़ स्वाहा, तो उस गिरावट में एसआईपी में भी ताबड़तोड़ देखी गई। 61 लाख खाते पॉज कर दिए गए, मतलब लोगों ने एसआईपी में निवेश करना बंद कर दिया। तो ऐसे में कहाँ जाना चाहिए उस टाइम पे? बहुत अच्छी बात है सर। एसआईपी में ना लगभग 90% से ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड्स है वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स है जी। हम कहते हैं कान ऐसे ना पकड़ो, कान ऐसे घुमा के पकड़ो। अगर इक्विटी मार्केट सेफ नहीं रहेगा तो म्यूचुअल फंड्स कहाँ से सेफ रहेगा? अगर हम बात करें एक कोई अच्छी म्यूचुअल फंड्स की, वो अपना थोड़ा पैसा आईसीआईसी में डालते हैं, थोड़ा इक्विटी मार्केट। हाँ, आपका माइक सर, माइक लगा। ओ आई एम सॉरी जी। तो वही मेरा कहना था कि जब आप इक्विटी मार्केट, जो जितनी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां, सब लोग इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं। 90% से ज्यादा। दो तरह का म्यूचुअल फंड है कि डेट, एक इक्विटी। डेट तो पहले रिस्क से भरा हुआ है। इक्विटी मार्केट मींस वी आर गोइंग विद द इकोनॉमी। अब अगर 15 साल की बात करें, एचडीएफसी बैंक कहां से शुरू हुआ और आज कहां पे है? हम उसका फायदा नहीं ले पाए। अगर लॉन्ग ही करना था तो उतना पैसेंस तो होना चाहिए ना। अब हम निकल चुके हैं। तो ये जो लोग कर रहे हैं पूरा बाजार स्वाहा, हाँ बाजार नीचे गया है, प्रोफेशनल्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया है, अब इंटरेस्ट रेट कम होगा, अब वो लोग दोबारा बाय करेंगे। आप सिर्फ उनके, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, मतलब सर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात कही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाजार को घुमा रहे हैं बड़े खिलाड़ी, प्रोफेशनल्स। आप मतलब जैसा आपने कहा कि अब बाजार गिरा है, अब वो बॉटम लाइन की तरफ बाजार आ रहा है, तो अब वो बाइंग करेंगे। जैसे ही बाइंग करेंगे बाजार रॉकेट होना शुरू हो जाएगा। तो आप तब भी बैठ के देख रहे थे और अभी भी बैठ के देखेंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं? वही कर रहे हैं ना जी बिल्कुल। जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हम लोग ना बैठ के सिर्फ देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हम लोग उसमें एंटिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ लोग एक मीम्स बनाते हैं, जैसे आप मीम्स की बात किए कि ना गुजरात में कुछ ट्रेडर्स हैं और वो बाजार को जिधर चाहे उधर हिला सकते हैं। मैं कहता हूँ सब पूरी ताकत लगा लीजिए। एक 15 लाख करोड़ की 12 से 13 लाख करोड़ की कंपनी है आपकी एचडीएफसी बैंक, मार्केट कैप है, मार्केट कैप, और आप कितना 1000 करोड़ लगा के निवेश कर लेंगे? सर ये सबसे बकवास वाली बातें हैं। बड़ी कंपनी को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, छोटी कंपनी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आपको सिर्फ ये करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है और जहाज से जाना है, तो मुझे जहाज उड़ाना आता है नहीं आता है छोड़ दीजिए, हम सिर्फ उस प्रोफेशनल कंपनी का वो पायलट है, वो अपना जहाज उड़ाएगा, हम सिट बैक एंड रिलैक्स के मोड में मुंबई पहुंच जाएंगे। आपको सिर्फ प्रोफेशनल्स को फॉलो करना है। अब नहीं मैं अपना जहाज खरीदूंगा, अपना जहाज बनाऊंगा, मेरा जहाज है, कौन रोकेगा, हम खुद उड़ाएंगे। उड़ा तो लेते हैं, लैंड करना नहीं आता है। एफआई जो होता है, देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। व्यापारियों का जो रूल्स है ना बड़ा सटीक है, हम लोग दिमाग लगाते हैं। कल ऊपर गया तो आज मान लीजिए हमें ऑप्शन लिए, एक निफ्टी का कॉल लिया आज बाय चांस, पहला दिन मेरा बाजार में आया, तो आज तो निफ्टी ऊपर 1%, तो आज बड़ा खुश की आज तो हम बाजार में पैसे कमाए। कल हम क्या करेंगे, फिर लाएंगे, कल भी बाजार हमें पैसे देगी। तो बाजार तो सीधे ऐसे नहीं चलेगी, बाजार तो इस तरह से चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब तीसरा दिन लॉस हुआ तो कहते हैं दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं। मतलब आप लॉन्ग अगर एवरेज देखा जाए एक साल का 2023 के मार्च से लेके अभी तक, तो एवरेज मार्केट 20,000 पे था, आज भी 22,000 पे बाजार है। तो नीचे कहाँ है बाजार? अगर वही सेंसेक्स की बात करें तो कहाँ ये 86,000 चला गया था ऑल टाइम हाई पे, उसके बाद ये 72 तक नीचे गिर के आया। 13,000 करोड़ 13,000 नंबर सेंसेक्स के डाउन में। तो गिरावट और पैनिक इसीलिए मचा कि लोगों ने सोचा 86,000 है तो ये भी लाख जाने वाला है। कई सारे एनालिस्ट, कई सारे टीवी चैनलों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब सेंसेक्स लाख क्रॉस करने ही वाला है, लेकिन सेंसेक्स ने अपना रुख दिखाया ऐसा कि सारे एनालिसिस, सारे ध्वस्त फेल हो गए। मैं बिजनेस चैनल पे बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए एक बात मैं आपसे करूंगा कि जो लोग एनालिस्ट की बात कर रहे हैं वो एक लाइन बोलते हैं कि मार्केट इज गोइंग टू बिकम 1 लाख रुपीज, सेंसेक्स इतने का हो जाएगा, बट आई डोंट हैव पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनटू दैट मार्केट। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि इफ यू आर प्रेग्नेंट इस तरफ पेन होगा, लेकिन मैंने कभी उसको फील नहीं किया प्रेशर को। जो लोग प्रेशर फील नहीं किए, हाउ एग्जैक्टली दे कैन टीच एनीवन और गाइड एनीवन और एडवाइज एनीवन?
हुई जो राइट सोर्स क्या है जहां से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, राइट सोर्स वहां पे जिनका कोई सोर्स ही नहीं बनता, हु इज गाइडिंग यू, ब्रोकर। हाँ, जैसे सर महात्मा गांधी को ही देख लीजिए, जब उन्होंने एक बच्चे को चीनी खाने से मना किया था या दूध पीने से, तो उन्होंने कहा था नहीं, पहले मैं खुद 15-20 दिन या 1 महीना इसके बिना रह के देखूंगा, तब मैं उस बच्चे को मना कर सकता हूं कि हाँ तुम मत करो, क्योंकि मैंने किया है। तो ऐसे में सर निवेशक जो हैं घबरा जल्दी जाते हैं, तो एक आम निवेशक को सर 3 बातें बताइए क्या सोचना चाहिए इस मार्केट में आने के लिए या निकलने के लिए। देखिए सर, सबसे पहले सिर्फ 3 मूल मंत्र हैं। जी, 3 मूल। पहला मूल मंत्र है कि हम किस तरह के ट्रेडर या निवेशक हमें पता ही नहीं है जी। पहले डिसाइड कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला एग्जांपल से होता है कि जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, बैट बॉल प्लेयर और ग्राउंड वही होता है, लेकिन हमारे दिमाग में होता है कि हम 2020 खेलने जा रहे हैं, वनडे खेलने जा रहे हैं, टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता। सचिन तेंदुलकर गए ईडन गार्डन में, बोलते हैं अच्छा आज लोग कम हैं, एक काम करो 2020 खेल के निकल जाओ। इट्स प्री डिफाइंड। जो ट्रेडर हैं ये भगवान भरोसे बाजार में एंट्री करते हैं। पहले डिफाइन कीजिए कि आपकी, देखिए मान लीजिए अगर मुझे दिल्ली से नोएडा जाना है तो इसकी तैयारी अलग होगी, अगर मुझे दुबई जाना है तो तैयारी अलग होगी, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, एक लगेज चाहिए, सामान चाहिए। तो पहले आप थिंक बिफोर यू इंटर। फंसने के बाद नहीं सोचना है, एंट्री करने के बाद नहीं। हम कहते हैं फंस गए हैं, कैसे फंसे? किसी ने आपको नहीं फंसाया, कोई आपको एडवाइस नहीं दिया, आप खुद डिमेट अकाउंट खुला के फंसते चले गए। एंट्री करते समय क्या देखना चाहिए सर? हाँ, दूसरा सही स्टॉक्स। सबसे पहले अगर सही स्टॉक्स किसको समझ नहीं आता है तो निफ्टी इज द बैरोमीटर ऑफ इंडियन कंपनी। वो 50 कंपनी है जो कि हमारी इकोनॉमी को चलाती है। निफ्टी 50। हाँ, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती हैं और निफ्टी 50 कंपनी, तो आपको बड़ा बाजार मिल जाता है। उन 50 कंपनियों को सही एनालिसिस के साथ, जो भी एनालिसिस आपका है, और हमेशा जब भी मार्केट पीक पे हो तो यू हैव टू अवॉइड कि भैया अब हमें बाय नहीं करना है। देखिए वेट एंड वॉच का गेम है, बाय इन होलसेल। प्रोफेशनल सब कुछ सारा साइंस बताते हैं कि इस वक्त ये होने वाला है, और आप उस साइंस को नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई छाता बेचने वाली कंपनी है तो अभी गर्मी और बारिश में उसका छाते का सेल बढ़ेगा, तो अगर वो ठंड के मौसम में छाता लोग कम यूज करते हैं तो ऐसा नहीं कहता भाई छाता बेचना ही बेचना है, वो आराम से 3 महीने इंतजार करेगा कि दोबारा गर्मी में छाता बेचूंगा। तो एग्जैक्टली मार्केट में भी यही है कि यू हैव टू, आपको रिलैक्स, सिट बैक एंड रिलैक्स भी करना है। हम 24 घंटा बस 9-15 हुआ नहीं कि हाथ कांपने लगता है। मनीष भाई एक बड़ा अच्छा बात है कि आज के डेट में अगर मुझे कार चलाए, कोई भी यहाँ पे नहीं थे जिन्होंने पहला दिन स्कूल गए क ख ग लोन लिखना शुरू कर दिया। आज के डेट में अगर कोई भी इंसान अगर कार चलाते हैं तो आप हमारे हाथ नहीं कांपते हैं, क्यों? चलाना आता है। लेकिन अगर किसी को दे दो जिसको चलाना नहीं आता हो, उसका हाथ ऐसे कांपेंगे। तो अगर हमें डर लगता है बाजार में तो पहले कीजिए मत, और अगर करना आता है तो डर नहीं लगता है कि अच्छा सिर्फ स्टॉक मार्केट को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। नोएडा जहां पे हम लोगों ने बदनाम नहीं किया हुआ है, वो बदनाम हम लोगों ने नहीं किया। मतलब स्टॉक मार्केट की जो चाल है और स्टॉक मार्केट का जो नेचर है वो ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर लोग पैनिक कर जाते हैं। अच्छा, रिटेल ट्रेडर तो पैनिक हो रहे हैं जी। सर, कभी आपने सुना कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आके नोएडा एक्सटेंशन में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश की? नहीं की, बिल्कुल हम लोगों ने किया। इवन मैं भी उस वक्त मैंने 2010 में किया था। आज तक प्रॉपर्टी नहीं मिली, बिल्डर जेल में पड़े हुए हैं, और क्योंकि हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना नहीं आता था। तो द सेकेंड रूल इज स्टॉक सिलेक्शन। ऑफर के चक्कर में नहीं आना है कि कंपनी इतना ऑफर दे रही है। आईपीओ आने के बाद कंपनी को एस्टेब्लिश होने दीजिए 3 साल। एस्टेब्लिश में पता चल जाए, जैसे बहुत सारे लोगों ने अभी एक आईपीओ में इन्वेस्ट किया, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स, 12 करोड़ की कंपनी, वैल्यू 4800 करोड़ का ओवर सब्सक्रिप्शन। रातों रात उस पे मतलब ऐसा भूचाल आ गया था उसमें कि हर जगह वही चल रहा था कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है। प्रोफेशनल सही नहीं उसमें जी। सब P4, हमारे टर्म्स है, आई एम सॉरी टू से, P4 पब्लिक, P4 पगला। हम पगले की तरह तो बिहेव करने लगता है, कहीं से चोरी करके पैसा लाए हैं डाल दो। हम यही तो बिहेव कर रहे हैं ना, बातें अच्छी लगे ना लगे, प्रोफेशनल्स की तरह सोचना है। थिंक, इफ यू हैव टू बिकम अ किंग यू विल हैव टू थिंक लाइक अ किंग। इफ यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। मॉर्गन स्टैनली इज नॉट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ टीवी दैट आई हैव लॉस्ट मनी। गोल्डमैन सैक्स से कोई नहीं आया, फंड हाउस से कोई नहीं चिल्ला रहा, वो तो प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए चुपचाप। वो तो आराम से तमाशा देख रहे हैं कि अब और बॉटम जाएगा तो फिर हम और खरीदारी करेंगे। ज्यादा पैनिक होगा, मैं बता रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट आने दीजिए फेड का। फेड को फॉलो करता है इंडियन मार्केट, और क्योंकि पैसा तो डैडी वही है तो वहीं से आएगा, पापा तो वहीं बैठे हुए हैं, फंडिंग तो वहीं से है, तो यूएस डॉलर को फॉलो करता है। यूएस डॉलर इंडेक्स को हम लोग फॉलो करते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स अभी बहुत हाई पे है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तब वहां के बाद देखिएगा कि हमारी बातें कितनी सत्य है कितनी असत्य है। हम तो सर आपने कहा जैसा स्कैम एक मूवी आई थी उसमें भी कहा गया था रिस्क है तो इश्क है। मार्केट में एंटर करना है तो रिस्क तो आपको लेना आना चाहिए, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो आपने 2 बातें बताई,
तो वो दो बातें बिल्कुल समझ में आई सर। तीसरी जो मूल मंत्र आप बता रहे हैं, वो तीसरी बात क्या है? मैंने पहली बात बताई, तो दूसरा बात मैंने कहा स्टॉक सिलेक्शन सही होना चाहिए सर। और तीसरा हम सबको कहते हैं कि देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि आप जिस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं उसमें आपको रिवॉर्ड कितना कैलकुलेट करना है। लोग इसलिए लॉस नहीं करते हैं, लोगों ने लिया एक शेयर यहाँ पे और प्राइस ऊपर चला गया और वेट कर रहे हैं और ऊपर जाएगा। हाँ, और ऊपर जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब यही मुझे करोड़पति बना के छोड़ेगा। बहुत सारे लोग हमसे एक बहुत बड़ा अच्छा सा प्रश्न बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज द सेफेस्ट गेम। और एक निफ्टी का एक शेयर है एशियन पेंट, बहुत उसकी तारीफ सुनी होगी आपने भी। एशियन पेंट का जो प्राइस चल रहा था 2021 का जो पीक था 3500 का, 2022 भी 3500, 2023 में भी 3500। 2023 के 24 जुलाई को रिजल्ट आता है कि एशियन पेंट 52% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में है। अब जब 52% का प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट आने से पहले गेम हो चुका था। वहां से लोगों ने कहा अच्छा प्रॉफिट है, अरे नालायक, प्रॉफिट इसके पिछले क्वार्टर का है, इसके अगले क्वार्टर का प्रॉफिट नहीं है। अब वहां से बाजार नीचे गिरना शुरू, वहां से मार्केट आज 2200 2300 पे टिका हुआ है। तो एक सलाह है बड़ा कट टू कट कि कभी भी जिस ट्रेड में न्यूज हो, स्टॉक न्यूज हो, आप मत जाइए उसमें। मान लीजिए किसी दिन बजट है तो इस बजट के दिन देखे थे ना जिगजैग रोलर कोस्टर, बिल्कुल। तो इससे अच्छा है आपको ना डॉन पता ना आप पता है, तो बेहतर है चुपचाप आराम से बैठेंगे, हम डिसीजन का वेट करेंगे। तो न्यूज इवेंट, कॉर्पोरेट एक्शन और अर्निंग जिस दिन हो, मत जाइए उस स्टॉक्स में। ये सब सिर्फ हमें लालच देने के लिए है। कभी आपने सुना कोई आज तक टीवी पे आके बोले किसी कंपनी के फाउंडर कि इन्फोसिस का शेयर खरीद लो? नहीं, किसी ने नहीं कहा। किसी ने बोला कि बजाज फाइनेंस खरीद लो? कोई नहीं बोलता है। मैं इस एडवाइजर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड खरीद लो। अच्छा सर, इन्फ्लुएंसर से बात आपने की, फाइनेंस, बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर मतलब यूट्यूब पे छाए हुए थे बिल्कुल। सेबी ने कई पर चाबुक भी चलाया, तगड़ा चाबुक चलाया, उनके ज्ञान के चक्कर में कई लोग बर्बाद भी हुए। तो सर एज एन एक्सपर्ट आप क्या सलाह देंगे कि हमें इंस्टा देख के या रील्स देख के जो निवेश करते हैं, क्योंकि जो यंग जनरेशन है, खास करके जेनजी की बात कर रहा हूँ, मैंने देखा मेरे ऑफिस में कई लोग हैं दिन भर इंस्टा देखते रहेंगे, उसमें जो बताएगा वही जाके खरीद लेंगे, अगले दिन सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है, इन्फ्लुएंसर से कितना इन्फ्लुएंस होना चाहिए? सेबी ने एक बहुत अच्छा गाइडलाइन बनाया कि आप लाइव मार्केट में किसी को कोई सलाह नहीं दे सकते हैं। और सेबी ने ये नहीं कहा कि एजुकेशन ना कॉलेज में बैन है, कहीं बैन है, एजुकेशन में बैन नहीं है। सर हम इन्फ्लुएंस्ड होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमसे एक बहुत अच्छा, मैं 2 मिनट और समय लूंगा आपका। एक हमसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या हम भारत देश इतने दिनों तक गुलाम रहा? मैंने कहा हम गुलाम नहीं रहे, हम गुलाम होना चाहते थे, पहले मुगलों के फिर अंग्रेजों के। आप सोचिए कि उस वक्त 40 करोड़ की आबादी वाला देश, 1 करोड़ मतलब 40 लोग इधर हैं और 1 लोग उधर है, वो आके कब्जा कर ले। इसका मतलब क्या है? वही तो अभी भी हो रहा है कि 10,000 प्रोफेशनल पब्लिक गवा रही है तो एक प्रोफेशनल कमा रहा है। ये कोई कंपनी के फाउंडर्स पैसा लेके नहीं जा रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर हो रहा है। यू आर लूजिंग मनी, समवन इज मेकिंग मनी, समवन इज मेकिंग मनी। तो ये आप किस तरह के स्ट्रेटजी को लगाते हैं, बाय और सेल कैसे करते हैं? तो हम लॉस करना चाहते हैं क्योंकि हमारे हाथों में खुजली होता है। अब सेबी ने साफ कहा कि आप देखिए सेबी का अभी भी और रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं। इसमें एक चीज साफ है सर कि आप इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, कोई किसी की ताकत नहीं। बहुत सारे अच्छे भी मंत्र हैं, आपको सुनाई नहीं देता है, आपको गाली सुनाई देता है। मतलब कहने का मतलब है कि अच्छी बातें इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस 1 मिनट के वीडियो में आप क्या रिसर्च निकाल पाएंगे? वही समझ नहीं आता है। अब कई सारे जगह देखा जाता है कि ये 5 स्टॉक ले लो, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे इंस्टा पे आपने भी देखे होंगे, भरमार पड़े हुए हैं, ये 5 स्टॉक ले लो, पूरा जीवन ऐसे मजे में बीतेंगे। 5 इन डिविडेंड वाले स्टॉक ले लो, मतलब ऐसे ऐसे रील्स होते हैं जो 1 मिनट से कम के होते हैं और उस 1 मिनट में आपकी पूरी जिंदगी बदलने का मादा रखते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि एंट्री जरूरी है लेकिन एग्जिट उससे ज्यादा जरूरी है। और सर तीसरा मूल मंत्र अभी बातों में वो बताइए। मैं वही बताया जी। पहला था कि आपको अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, दूसरा प्रोफेशनल्स के साथ फॉलो करना है, तीसरा किसी भी इन्फ्लुएंस में से न्यूज, कॉर्पोरेट एक्शन, अर्निंग और कोई भी रिजल्ट हो उस दिन ट्रेड नहीं करना है। न्यूज के दिन ट्रेड नहीं करना है। बजट आ रहा है, छोड़ दीजिए। हमें थोड़ी पता था कि बीजेपी की सरकार आ गई, कांग्रेस की आएगी, नहीं पता था। हम क्यों बाजार में जाकर अपना पैसा ऊपर नीचे करें? मैं एक बड़ा अच्छा सा सलाह देता हूँ। मतलब आप यहाँ बिल्कुल, मैंने कई लोगों से बात की है मार्केट पे, कई बार कितनों का इंटरव्यू भी किया है, लेकिन आपने ये जो बात कही ये बिल्कुल अलग है कि जब कोई न्यूज आए तो आप शांति से बैठे रहो, हलचल मत मचाओ।
तो ये अपने आप में बड़ा अनोखा है। देखिए, इसका सर जरा बताइए मैं बताता हूँ, अगर इसका क्या कारण है। एक मैं इसको आपको जनरल टर्म से हाँ बिल्कुल, आम भाषा में बताइए आप कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कोस्टल इलाके में जाता हूँ घूमने के लिए फैमिली के साथ, और मैं एक बहुत अच्छा बोट हायर करता हूँ कि फैमिली के साथ मुझे घूमना है, और मैं देखता हूँ कि आज एक भी नाव नजर नहीं आ रहा है। तो जो हाँ सारे मछली पालन करने वाले थे उनको पता था कि आज ज्वार भाटा आने वाला है और आज वेव्स तेज रहेगा, हमें तो पता नहीं जी। और हम उस वेव्स का मजा लेने के लिए चले गए। देखिए, अभी जब तक हमारा जहाज डॉकयार्ड पे था, किनारे पे था, तब तक हम सेफ थे। हम जब बीच में चले गए तो अब या तो लॉस या तो प्रॉफिट, वही चीज होगा। तो कहने का मतलब सर्टेन कुछ नहीं मिलेगा आपको। हम बाजार में एंट्री कर गए, हम अभी अगर आज कुछ नहीं करेंगे, मेरा पैसा मेरे पास प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर हम गलत एंट्री कर लेंगे तो हम फिर दूसरे के कंट्रोल में चले जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? मतलब आपका पैसा है, आप अपने कंट्रोल में रखो उसको, अपने तरीके से घुमाओ उसको। जी। तो उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, बिल्कुल, एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि दूसरे के बातों में मत आइए, अपना दिमाग लगाइए और अपना पैसा बचाइए। जी बिल्कुल, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, कहने का मतलब ये कि ज्वार भाटा है या नहीं है, सुनामी है कि नहीं, वो पता कर लीजिए। जो कोस्टल इलाके में, देखिए मैं बता रहा हूँ एक चीज आपको, बहुत सारे लोग हमसे सलाह लेते हैं कि रही भाई आप कोई फंड हाउस एडवाइजरी क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि मैं एंट्री तो तुमको करवा दूंगा, निकलोगे कैसे? एंट्री तो तुम अपने से भी कर चुके हो, निकलो कैसे? मेरे पिताजी किसान है मनीष भाई, तो मैं उनसे पूछा कि अगर मैं अपने बेटे को बीएससी एग्रीकल्चर करवाऊं तो क्या ये आपसे अच्छा किसान बन सकता है? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि आप तो कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास हैं, तो आप कैसे खेती कर पाते? तो उन्होंने बोला कि किसानी के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना कि डिग्री की। ट्रेडिंग के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना तो डिग्री की। पहले देखिए, दो तरह का मॉडल होता है। पहला मॉडल होता है स्टार्टअप मॉडल, दूसरा मॉडल होता है स्केल अप मॉडल। स्टार्टअप मॉडल में हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। पहला कैलकुलेट क्या करते हैं? एंट्री कितना है, कॉस्ट कितना है। लोग कहते हैं कि अरे 500 में खरीदे तो 500 में निकल गए, बट देयर इज ए कॉस्ट। आपका मेंटल कॉस्ट गया, ब्रोकरेज कॉस्ट गया, गवर्नमेंट का कॉस्ट गया, चार्जेस गए, आपके टैक्स लगेंगे उस पे, वो अलग है, प्लस साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हुआ। तो ये आप यू आर इन लॉस, यू आर नॉट इन ब्रेक इवन, यू आर इन लॉस। और इसके अलावा अगर पैसा है अकाउंट में ना, तो कम से कम मेंटल फ्रीडम तो हमारे पास है ना। तो हम वी हेट टू वेट, हमें बाजार में इंतजार करना ही नहीं है, बस रातों रात अरबपति बनना है। इसलिए हम बाजार में, बहुत सारे इंडियंस मतलब रातों रात अरबपति बनने का कोई फॉर्मूला कहीं नहीं है बाजार में। बाजार क्या मतलब कहीं भी नहीं बना जा सकता है। ऐसा होता तो हर आदमी बाजार में घुस के अरबपति बना होता। तो सर ऐसे में दर्शकों को मैं यही कहूंगा कि जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कभी भी आप मतलब कोई भी निवेश कर रहे हो, ना कि केवल मार्केट में, तो अपना दिमाग लगाइए, दूसरे की बातों पे मत जाइए, और हमेशा एंट्री करने से पहले एग्जिट का पूरा प्लान तैयार रखिए, ताकि आपको उससे निकलने में दिक्कत ना हो और आपको लगे नहीं कि भाई मेरा 10,000 रुपया था जो कि निकलते निकलते मेरा 2,000 बच गया, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे निकलना ही पड़ेगा। जी सर, आपका ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए TV9। जी धन्यवाद।